हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेवाल का 24th क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास बुक टीएस ग्रेवाल की क्लास 12 की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का वॉल्यूम नंबर 1, जिसका एडिशन है 2021। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका 24th क्वेश्चन ये रहा। 24th क्वेश्चन है ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द ratio of 2:2:1. B retired on 31st March 2021. On the date of his retirement, some of the assets and liabilities appeared in the books are as follows. तो एक एक करके ये हम करते जाते हैं। क्रेडिटर 70,000 है, बिल्डिंग 1,00,000 है, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000 है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 30,000 है और डेटर्स 20,000 है। फॉलोइंग वर एग्रीड अमंग द पार्टनर्स ऑन बीज रिटायरमेंट। ये सारी एडजस्टमेंट्स के बाद नीचे लिखा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट्स एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो लास्ट में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है और उसके प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री भी हमें जर्नल में करके दिखानी होती है इस केस में। तो चलिए एक एक करके मैं आपको एंट्रीज करके बताता हूँ कैसे एंट्रीज पास करनी है और कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है इसका। ये 24 क्वेश्चन का जर्नल आ गया। डेट नहीं होगी तो हम सीरियल नंबर लिख लेंगे। ठीक है जी। पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या है, बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो बिल्डिंग बढ़ रही है तो इसमें जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने का, 20%। और बिल्डिंग है कितने की हमारे पास, 1,00,000 का 20%, 20,000 से ये बढ़ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड बढ़ना होता है बाय 20%। डेप्रिसिएशन का रिवर्स हो गया ना, डेप्रिसिएशन का मतलब कम होना होता है तो ये बढ़ जाएगा। ओके जी। अब बी एंट्री क्या है, बी ट्रांजैक्शन वो बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस। तो इस केस में रीवैल्यूएशन को हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन को मैं डेबिट कर दूंगा टू प्लांट एंड मशीनरी। कितना, 10%। और प्लांट एंड मशीनरी की 40,000 का 10% 4,000 आ गया। ये 4,000 रुपये से प्लांट एंड मशीनरी कम हो गई। बीइंग प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। ओके जी। तो चलिए ये ट्रांजैक्शन भी हो गई। उसके बाद सी, सो अ प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर्स टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा रीवैल्यूएशन को मैं डेबिट कर दूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये क्या आ गया, 5%। 5% कितना है, ये किसका, डेटर्स का कैलकुलेट करेंगे ना, 20,000 का 5% 1,000 आ गया। ठीक है जी। अकाउंट लिख लो यहाँ पे, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड। ओके जी। अब उसके बाद डी क्या आ जाएगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, टू बी वैल्यूड एट 18,000 एंड फिनिश गुड्स कितना, 35,000। और रॉ मटेरियल का ऑलरेडी स्टॉक कितना है, 20,000 का। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कम हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अकाउंट कितने का, 2,000 का। ये कम हो गया, ये भी 2,000 का कम हो गया। बीइंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रिड्यूस्ड बाय 2,000। उसके बाद ई, डी का ये 1 था और डी का ये 2 आ जाएगा। स्टॉक ऑफ एफ जी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट ये कितने का आ जाएगा, 35,000 का था और वो कितना है 30,000 का। तो 5,000 का बढ़ गया, 5,000 का ये बढ़ गया। तो यहाँ ये आएगा
बीइंग इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ एफजी, एफजी मतलब फिनिश गुड्स रिकॉर्डेड, ठीक है जी। तो ये एंट्री आ गई। उसके बाद डी के बाद ई एंट्री क्या है, एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटन ऑफ, प्रीवियसली रिटन ऑफ हो गया था, वॉज सोल्ड ₹2000 एज स्क्रैप, तो बिक गया, एसेट के पैसे रिकवर हो गए, ठीक है। तो ये फायदा हो गया, तो ये फायदा किस में चला गया, बैंक अकाउंट में। ओल्ड था ना, स्क्रैप में पड़ा हुआ था, ओके। तो ये आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि रिटर्न ऑफ कह रहे हैं ना, तो फिर वो तो खत्म हो चुका है, उसको उसमें नहीं ऐड करेंगे ना, कंप्यूटर नहीं बेच पाएंगे हम। टू रीवैल्यूएशन, और ये बिक गया, और ये कितने का आ गया, बिक गया 2000 का। 2000 का आपका बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। बीइंग ओल्ड कंप्यूटर रिटर्न ऑफ अर्लियर, नाउ सोल्ड एज स्क्रैप, राइटो, ठीक है जी। अब एफ क्या है, ट्रांजैक्शन, फर्म हैड टू पे टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय, तो यहाँ पे पेड करना है ना, टू पे एन टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय, हैड टू पे, देना पड़ेगा पैसा, तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। तो ये ट्रांसफर किसको कर देंगे, टू वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट कर दो। ये कितने का, या प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन बना लो इसको, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट बना लो, ओके जी। और वो कितने की क्रिएट हो जाएगी प्रोविजन, क्योंकि वो देना है ना उसको, तो फिर प्रोविजन बन जाएगी। बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है जी। तो अब इसकी लास्ट एंट्री है वो रह गई है, इससे प्रॉफिट से रिलेटेड, वो आपको पता है वो बिना अकाउंट बनाए नहीं आएगी और नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे हम। ऐसे ही एक दो ट्रांजैक्शन होती तो हम डेबिट क्रेडिट को प्लस माइनस करके देख लेते, लेकिन इसमें हमें एंट्री तो करनी है, पर वो बिना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए नहीं पूरी हो सकती। तो ये एंट्री के लिए मैंने जगह छोड़ दी है, और अब हम करते हैं लेजर बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट का अकाउंट उसमें बनेगा, एक ही अकाउंट बनाना है रीवैल्यूएशन का, ठीक है जी, ओके। तो अब एक एक करके यहाँ से देखते हुए पोस्टिंग करते जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ पोस्टिंग कैसे कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट रीवैल्यूएशन, अगर आप मेरे साथ ही क्वेश्चन कर रहे हो तो आप स्टार्ट कर लीजिए और देखते रहिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। पर्टिकुलर्स रुपीज़, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या आएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, तो यहाँ आ जाएगा बाय बिल्डिंग अकाउंट। बाय बिल्डिंग अकाउंट में कितना आ गया बेटे पैसा, यहाँ पे 20,000 का। और इस तरफ दूसरे में क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है प्लांट एंड मशीनरी से, तो इधर आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कितने का, 4,000 का। तीसरी एंट्री में क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये कितने का आ गया, 1,000 रुपये का। और उसके बाद रीवैल्यूएशन टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो यहाँ आएगा टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो कितने का है, 2,000 का। और उसके साथ ये स्टॉक ऑफ एफजी रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने का, 5,000 का। तो इधर आ जाएगा स्टॉक ऑफ एफजी मतलब फिनिश गुड्स का, तो ये आ गया 5,000 का। उसके बाद है बैंक अकाउंट बड़ा था ना स्क्रैप बेचने से ओल्ड कंप्यूटर का, टू बाय रीवैल्यूएशन में आ गया था, टू यहाँ करेंगे बाय बैंक अकाउंट करके, एसेट बढ़ रही है हमारी, इनकम बढ़ रही है हमारी 2,000 से, ओके। और रीवैल्यूएशन लास्ट वाली एंट्री कौन सी थी, एफ एंट्री, रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, वो कितने का है, 5,000 का, ठीक है जी। तो ये कितने का आ गया, 27,000 का। ये कितना आ गया, 27,000 का। ये 20 5 25 27, और उसमें से अब ये माइनस कर देगा हम, 4 1 5 5 2 7 7 5 12,
तो 27,000 में से 12,000 चले गए तो प्रॉफिट रह गया कितना, 15,000 का। तो वो ये देखिए नीचे गेन कितना गिवन है, 15,000 का गेन है ना, गिवन है ना। टू गेन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, किन पार्टनर्स के नाम क्या है, ए बी सी, और रेशो क्या है 2/5, 2/5, 1/5। तो ये 15 को 5 से डिवाइड करोगे ये 3,000 आ जाएगा, ये 6,000 आ जाएगा, अगेन ये 6,000 आ जाएगा, और ये एंट्री हम ऊपर पास कर देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ जर्नल कॉन्टिन्यूड, जो पीछे से ही चलता आ रहा है। ठीक है जी। ये डेट आ गई और एफ एंट्रियाँ कर चुके हैं, तो जी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट करके यहाँ पे मैं कॉलम बना लेता हूँ, और ये एंट्री आ जाती है रीवैल्यूएशन को हम डेबिट कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो 15,000 है, यहाँ तो 15,000 ही आएगा, ये 6,000, 6,000 एंड 3,000 बीइंग गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशो। ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ, आप स्लो करके पॉज करके एक बार एंट्रीज को अंडरस्टैंड कर लीजिए। आपको कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में अपने क्वेरीज को मेरे को भेज दीजिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। हालांकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है जी। ये रही सारी एंट्रीज, और उसके बाद जो जी एंट्री प्रॉफिट वाली है वो आपको पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा जर्नल एंट्रीज को दे के पोस्टिंग करने के बाद। ठीक है जी। और 15,000 आपका गेन आ जाएगा, वो बुक में भी देखिए आपका आंसर 15,000 है, और उसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर हमने जर्नल एंट्री पास भी कर दी। ठीक है जी। चलिए ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी अगली वीडियोस को वहां से देखते रहिए। ओके जी, डन।